फ्रेंड्स, हमने कल कहा था ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.2, ठीक है। 3.2 क्या है? देखिए, इन्होंने कहा है x का मान ज्ञात करो। आकृतियाँ दी हुई हैं, उनमें हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। यहाँ पर एक त्रिकोण दिया है, ठीक है। तो त्रिकोण इस टाइप का है जिसमें बाहर x का यहाँ मान पूछा है इन्होंने। यहाँ का जो बाहर का एंगल है 125 दिखाया है। ऐसे यहाँ पर एक बाहर एंगल, इसको भी क्या दिखाया है? 125 डिग्री कोण का। अंदर वाला एंगल था नहीं, मैंने इसको मान लिया एंगल P, इसको मान लिया एंगल Q, ठीक है। बाद में हम x निकालेंगे, पहले इनके अंदर वाले एंगल को निकालेंगे। अंदर के इन्होंने दिया नहीं है, बाहर के दो दिए हैं। हल करना शुरू करते हैं हम। देखिए लिखा है रैखिक युग्म एंगल P प्लस 125। देखिए ये वाला एंगल और 125, ये लाइन सीधी है, इसके ऊपर दो एंगल बनेंगे। रैखिक युग्म यानी एक लाइन के ऊपर जब दो, तीन या जितने भी एंगल बनते हैं सीधी रेखा के ऊपर, उनका जो जोड़ आता है वो 180 डिग्री का आता है, ठीक है। 125 में जब मैं P जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा बराबर 180। किसे कहते हैं? रैखिक युग्म। तो एंगल P बराबर, अब ये 125 इधर जाएगा, P का मान निकालना है मुझे। 180 में से 125 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 55। एंगल P यानी ये जो मैंने माना था P, एंगल P आ जाता है ओनली 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में मुझे निकालना है ये वाला Q, जो मैंने सिर्फ माना है, दिया नहीं है, ठीक है। आकृति में आप देखेंगे तो ऐसे ये यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन है, इस पे एक दो, इस सीधी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं एंगल को, दोनों एंगल का जो जोड़ आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ये भी कैसे आएगा? रैखिक युग्म से, ठीक है। अब सेम वही एंगल Q प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। एंगल Q बराबर 180 में से 125 घटाएंगे, यहाँ भी Q का मान यानी Q का जो एंगल निकला है, जो कितने कोण का है? 55 का, यानी 55 डिग्री का। एक अंदर वाला भी 55 का, ये वाला Q भी 55 का। x निकालना है हमें। हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, अंदर किसी त्रिकोण के अंदर दो एंगल का जोड़ एक बाहर वाले के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल P प्लस एंगल Q बराबर एंगल x। कहाँ से? अंत कोणों को योग से, यानी जो अंदर के अंत कोण होते हैं उनके योग से। अब हमने क्या किया? एंगल P हमारा 55 डिग्री है प्लस एंगल Q भी हमारा 55 डिग्री है बराबर x। 55 में 55 जोड़ दिया, कितना हो गया? 110 बराबर x। और हमें x का मान निकालना था, कितना हो गया? x बराबर 110 डिग्री। इसके बाद में जो इसके बाद के क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है, वो आप लोगों को करने हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज यानी हमारी प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। एक मैंने बता दिया था, अब मैं 2 करवा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट दिए हैं, मैंने उसका भाग A किया है, ठीक है। हमारा ये सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में, जो प्रश्न वो कह रहा है एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करो। तो A पार्ट में की दिया है जब उसकी 9 भुजाएं हों, तो 9 भुजाएं हों तब हम कैसे निकालेंगे उसके बाह्य कोण की माप को। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हल करना स्टार्ट किया। एक समभुज बहुज का कोण योग। सबसे पहले मैंने क्या करा? एक नवभुज बना लिया। देखो ये बनाया हुआ है, ठीक है। नवभुज बना लिया, इसकी 9 लाइनें हैं, नवभुज हो गया। नवभुज के अंत कोणों का माप कितना होता है? 1260 डिग्री। यह हम पीछे आपको जब हमने स्टार्ट कराया था चैप्टर तब पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? माना एक कोण है हमारा y डिग्री का। अगर हमारा एक कोण y डिग्री का है तो अंदर कितने 9 कोण बन रहे हैं। तो ऐसे मतलब सब y y होंगे, क्योंकि समय वो सारे जो उसकी भुजाएं हैं सब कैसी हैं? बराबर हैं। तो जितने का एक कोण होगा y का, इसी तरह सब y के बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया y प्लस y यानी ये 9y, यानी 9 कोण उसके अंदर 9y। तो इन सब कोणों का योग कितना था हमारा? 1260। तो 1260 लिख दिया है, ठीक है। हमने y को जोड़ा तो ये हो गया हमारा 9y बराबर 1260। तब हमारा y बराबर, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1260/9। और यहाँ पर हमारा y का मान आता है 140 कोण। अब हमें क्या करना है? लेकिन ये तो हमारे अंत कोण हुआ ना, जितने 9 अंत कोण हैं, अंदर 9 कोण हैं, उसमें एक का मान इतना है, तो सब मतलब सबका इतना ही होगा। लेकिन हमें बाह्य कोण निकालना है, तो सिंपल सी बात है, क्या प्रत्येक बाह्य कोण क्या कर देंगे? 180 माइनस 140। तो एक जो बाह्य कोण है हमारा वो आएगा 40 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 2, ठीक है। आप देख रहे हैं
इसका मैंने ए पार्ट कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, इसका बी पार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 तक 3 और 4 जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 किया है 3 और 4 वैसे करने हैं, ठीक है। 5वें प्रश्न में सिर्फ पूछा है हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 6 किया है, इसीलिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है किसी समभुज में कम से कम यानी कम से कम का कितने अंश तक का अंत कोण संभव है। कोई समभुज हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, उसके अंदर का सबसे कम से कम का सबसे छोटा से छोटा कितने का कोण, कितने का संभव हो सकता है, बन जाए, ठीक है, छोटा से छोटा। तो हमने देखिए इसमें ए पार्ट किया है मैंने, बी पार्ट आपको खुद करना है। हम कह रहे हैं समभुज त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला एक समभुज होता है जिसमें क्या सबसे कम अंश अंतकोण यानी अंदर का जो होता है वो कितना 60 अंश का, ठीक है ना, एक कोण होता है। और ये संभव है कैसे, देखिए मैंने एक समभुज त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ए मान लिया इसको, बी मान लिया इसको, सी मान लिया इसको। हमने इसको हल करना शुरू किया। हम कह रहे हैं हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंत कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों लाइनें बराबर हैं ट्राइंगल के अंदर एक त्रिभुज की, तो उसके जो अंदर के तीनों कोण हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। हमने एक कोण अंदर का एक एंगल मान लिया एम का, ये एम है तो ये भी एम होगा, ये भी एम होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अतः इनके अंदर का कुल योग कितना होगा, 180 होगा। तीनों अंदर के जो तीनों एंगल हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और तीनों क्या है, एम की बराबर है, तो एम प्लस एम बराबर 180 डिग्री। 3m बराबर 180 डिग्री, मुझे m का मान निकालना है। 3 इधर जाके डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड कर रहा है, m बराबर 3, 180/3, इससे हम डिवाइड कर देंगे। 3 6 18, 0 का 0, m का मान आया 60। पता चला किसी भी समबाहु जो कम से कम अगर एंगल बन रहा है कम से कम का छोटा से छोटा वो बनेगा 60 डिग्री का, इससे कम का नहीं बनेगा। ये भी एक त्रिभुज का बनेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संभव हो सकते हैं, कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। कम से कम का कितने का, 60 डिग्री का बनेगा। इसके साथ प्रश्न नंबर 6 के बाद भी 6 भी हमने ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको करने के लिए दिया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिए, और पूरी एक्सरसाइज यानी जो प्रश्नावली है पूरी समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अन्यथा हम अगले दिन अगली एक्सरसाइज यानी अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।